और वहां जाकर के यमराज से साक्षात्कार करें। संतों की ताकत नहीं है, महंतों की ताकत नहीं है, पर उसमें ताकत ही है। ताकत आई कहां से? पूर्व जन्म के ज्ञान पूर्वक किए गए देह विसर्जन के कारण उनमें यह आत्म सामर्थ्य पैदा हुआ था। कोई भी व्यक्ति एक ही पल में मुक्त नहीं हो जाता। यह कोई माचिस की तीली नहीं है कि छोटा सा रगड़ का लगा और आग सुलग उठी। जन्म जन्मांतर की साधना पीछे रहती है, तब कहीं जाकर कोई साधक सिद्ध योगी होता है, कोई मुक्त होता है। बातों से कोई आदमी मुक्त नहीं हो जाता। सभी कहते थे मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। और जो आदमी कहता है मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, अचानक श्री भगवान किसी सांप और बिच्छू का रूप धर करके पीछे आ जाते हैं और वो वहां से भगता है। बोले कहां चाहिए भाई, मैं तो आया था तेरे पीछे, तू ही भग गया। निर्भयता उसमें आई ही नहीं। हां, मैंने ऐसे योगियों के बारे में सुना है, जैसे कि जहां पर मैंने साधना की थी किसी समय हम्पी की गुफाओं में, तो वहां के योगी थे सहजानंद घन जी। तो उनके बारे में अनेक लोगों ने मुझे बताया कि जब वो बैठे रहते थे ध्यान साधना में, तो उनके अगल बगल से सांप गुजरते हुए साफ साफ हम लोगों ने कई कई दफा देखा है। कईयों ने मुझे यह भी बताया, एक योगी हुए हैं शांति विजय जी, आबू की गुफाओं में रहा करते थे, आबू के कंदराओं में, पहाड़ों में रहा करते थे। उनके लिए बताया गया कि उनकी गुफा के आसपास शेर चीते घूमते ही रहते थे। निर्भय चेता हो गए, तो न तो उनसे किसी प्राणी को भय और न किसी प्राणी को उनसे भय। तो ऐसी स्थिति उन लोगों की हो जाया करती थी। अज्ञानी का मरण चाहिए या ज्ञानी का मरण, यह हर व्यक्ति को निर्णय करना होगा। और कम से कम एक साधक को तो निश्चित तौर पर यह निर्णय कर लेना चाहिए कि उसे ज्ञानी का मरण चाहिए या अज्ञानी का मरण चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। और जो चीज निश्चित है उससे कैसा भय खाना, जो चीज निश्चित है उससे कैसा डरना। ठीक है, मौत आएगी, आनंद है। हां, हम लोग अगर चाहने के नाम पर चाहेंगे तो केवल इतना सा चाहेंगे कि हे प्रभु, हम इस बात से तुम्हें किंचित भी तुम्हें शिकायत नहीं करेंगे कि प्रभु मुझे और जीवन देना। मेरी समझ से मैंने आज तक यह कहना पसंद नहीं किया कि भाई शतायु हो, क्योंकि तुम्हारे इस आशीर्वाद देने से कोई भी व्यक्ति शतायु हो नहीं जाता। दुनिया में लोग कहते हैं तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 10,000। तुम जियो हजारों साल तक जीते रहो। अब मुझे कोई आदमी पूछ ले कि साहब अगले ने तुम्हें क्या दिया, जैसे कोई व्यक्ति कह दे कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 10,000, तो मैं कहता हूं ये वरदान नहीं, ये बहुत बड़ा अभिशाप हो गया। आदमी जी जी का कितना जिएगा, खा खा के कितना खाएगा, मिल मिल के कितना मिलेगा, रो रो के किसी को कितना रोएगा। तो मुझे तो लगता है कि भाई शतायु होने की बजाय आनंद पूर्वक अपना जीवन जीकर जाएं और आनंद पूर्वक ही शरीर का त्याग करके जाएं। केवल इतना सा भाव जरूर रखते हैं कि हे प्रभु, जिस समय ये शरीर छूटे उस समय हम ध्यान और साधना की अवस्था में बैठे हुए हों, तुम्हारे साथ हमारे अंतर्मन का एक तार जुड़ा हुआ रहे, एक लय तुम्हारे साथ रहें, और उस समय शरीर तो नीचे छूट जाए और हम तुम में समा जाएं। शरीर तो नीचे छूट जाए और हम सीधे दीपक के लौ की तरह तुम में, जैसे ज्योति ज्योति से मिलती है, वैसे ही हम भी इस नश्वर देह का त्याग करके परम ज्योति में समाधिस्थ हो जाएं। भावना के नाम पर केवल ऐसी भावना है, बाकी न मृत्यु से भय है और न मृत्यु की वांछा है। पर भावना तो अपन सब लोग अपने दिल में रख ही सकते हैं ना। हो सकता है कि हम चाहें और हमारे जीवन में ऐसा ना हो, पर यह भी संभव है कि हम ऐसा चाहते रहें और ऐसा हो ही जाए। और जब कहा जाता है जहां चाह वहां राह, इंसान जैसा चाहेगा एक न एक दिन उसको वैसी राह मिल ही जाती है। तो जब मिलने की संभावना है तो हम अपनी चाहत को इतना प्रगाढ़ कर लेंगे कि हमारे जीवन में ऐसी समाधि की दशा घटित हो ही जाए। और फिर भी घटित ना हो, कोई बात नहीं, उसका भी आनंद है। भावना यह है कि हमारे जीवन में ऐसा हो, पर अगर ऐसा नहीं होता तो उसका भी आनंद है। ठीक है, उसमें भी सहज है।
तो श्री भगवान आज हम लोगों को कुछ बातें समझा रहे हैं। उनमें से पहली बात यह है कि इंसान की मृत्यु दो प्रकार से होती है। एक तो ज्ञानी की मृत्यु होती है और एक अज्ञानी की मृत्यु होती है। मृत्यु निश्चित है और जो चीज निश्चित है उससे कभी डरना नहीं चाहिए, उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, वरन जो होने वाला है उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है इसका प्रयत्न जरूर होना चाहिए। कि जो चीज तय है अब उसको हम और अच्छे ढंग से कैसे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग यहां आए हुए हैं, भी गुरुजनों का यहां समागम है, सत्संग है और तय है कि हमारा एक दिन जाना है यहां से। तो जब जाना है, ये तय है, तो हम इनके लिए आंसू ढुलकाने की बजाय ये कोशिश करेंगे कि जो जितने यहां हैं हम उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा सार्थक कर सकते हैं इसका प्रयत्न करेंगे। बाकी जाना तय है। बाकी जाना तय है। जैसे मान लीजिए जैसे कि अभी शांति प्रिय जी हैं, अपने साथ हैं, तो अब महाराज अपने साथ है, संत अपने साथ हैं, ऐसा कभी भाव नहीं होता कि जिंदगी भर अपने साथ रखें, पर भाव ऐसा अवश्य रहता होगा कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ है तो हम एक कुम्हार की भूमिका इतनी जरूर अदा कर दें कि जिससे वो कुम्हार माटी को माटी न रहने दे, वरन माटी को ठोक पीट के बजा करके इतना तैयार कर दे कि वो माटी माटी ना रहे, वरन वो माटी भी मंगल कलश बन जाए कि दुनिया के सामने अगर वो कलश जाए तो लोग ये न कह बैठे कि यार तुम किसके पास रहे और फिर भी कच्चे के कच्चे रह गए हैं? तुम ऐसे व्यक्ति के पास रहकर भी कच्चे के कच्चे रह गए। कुम्हार के हाथ में कोई माटी गई और फिर भी अगर वो माटी कच्ची की कच्ची रह गई, वही बिखरती हुई माटी नजर आ गई, तो फिर उनके पास रहना क्या हुआ। माटी वही सार्थक है जो माटी अपने एक परिणाम तक पहुंच गई। मैं अगर ध्यान धरूं, मैंने अभी अगर संन्यास लिया और मैं अपने संन्यास को अंतिम परिणाम तक न पहुंचा पा रहा हूं तो मेरा संन्यास व्यर्थ है। आप अगर ध्यान कर रहे हैं और ध्यान को अगर आप परिणाम तक नहीं पहुंचा रहे हैं तो आपकी ध्यान की बैठकें व्यर्थ है। आज अगर अपन कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र पर चिंतन कर रहे हैं और उस चिंतन तक पहुंचते पहुंचते अपन उस ज्ञान के परिणाम तक अगर नहीं पहुंच पाए तो शास्त्र के बारे में सुनना, पढ़ना, पारायण करना सब व्यर्थ है। परिणाम तक पहुंचे। कोई आदमी अगर फैक्ट्री खोलता है और फैक्ट्री के अगर लाभ के परिणाम तक वो न पहुंच पाया तो केवल फैक्ट्री में आना जाना ही तो हुआ। परिणाम जरूर हाथ लगना चाहिए, तो ही सानिध्य सार्थक है, तो ही सत्संग सार्थक है। तो कार्य कारण का सिद्धांत यही तो समझाता है कि अगर कोई कारण है तो तुम उसको कार्य तक पहुंचाओ, कोशिश करो। ऐसा मत समझो कि अगर कोई व्यक्ति असफल हो गया, माटी असफल हो गई, तो इसमें माटी का दोष नहीं है, इसमें कुम्हार का दोष है जिसने कि माटी को मंगल कलश न बनाया। माटी का दोष नहीं है, वो उस कुम्हार का दोष है। अगर कोई व्यक्ति किनारे तक पहुंचा कि मुझे उस किनारे पहुंचा दिया जाए, वो नौका पर चढ़ा भी ले और अगर उस किनारे तक वो नहीं पहुंचा पाता है तो दोष किसका? माझी का दोष है, नाविक का दोष कहलाएगा कि उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को वहां तक ना पहुंचाया। तो गुरु वही कहलाता है जो व्यक्ति को इस तट से उस तट तक पहुंचा दे, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, उसका नाम गुरु होता है। तो गुरु हमें ज्ञान पूर्वक शरीर का विसर्जन कैसे किया जाए इसका वो हमें ज्ञान देते हैं, बोध देते हैं। अनासक्ति उसका द्वार है। अंतरात्मा में जियो, ध्यान से जियो और एक दिन शरीर का, नश्वर देह का त्याग करके चले जाओ। और जब हम नश्वर देह को त्यागने की बात करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए, जैनों में एक परंपरा है और वो परंपरा है संलेखना लेने की। संलेखना का मतलब होता है शरीर और मन को धैर्यपूर्वक समझते हुए तितिक्षापूर्वक उसका त्याग कर देना, इसका नाम है संलेखना। जब कोई व्यक्ति
जीवन को जितना जीना है जी लिया, जितना वो सार्थक कर सकता था कर लिया। अब लगता है जीवन के सारे उद्देश्य पूर्ण हो गए, अब उसे अपने नश्वर देह का त्याग करके चले जाना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति फिर संलेखना व्रत लेता है, यानी अब अन्न जल का त्याग करते हुए वो बोधपूर्वक, वो समाधिपूर्वक, वो आत्मभाव के साथ, आत्मभाव में लीन होता हुआ अपने नश्वर देह का धीरे 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 विसर्जन करता चला जाता है और अखंड समाधि में समाधिस्थ हो जाता है। आप लोगों ने भी और मैंने भी, अपन लोगों ने, कईयों ने ऐसे लोगों को देखा है, दर्शन किए हैं, जिन्होंने संलेखना पूर्वक, समाधि पूर्वक अपनी नश्वर देह का त्याग किया है। उनको कभी देखने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। कभी ऐसा संयोग बने तो उनके पास जरूर बैठना चाहिए, जाना चाहिए और देखना चाहिए किस तरह से वो व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त करके मृत्युंजय बन रहा है, ताकि हमारे भीतर भी थोड़ी अनासक्ति घटित हो। मैं तो कहूंगा कि अगर मौका लगे ना तो कभी कभी शमशान जरूर जाना चाहिए, और वहां जलती हुई लाशों को जरूर देखना चाहिए। एक बहुत बड़ी साधना है मेरे भाई, एक बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा है ये। जीवन के प्रति अनासक्ति के फूल खिलाने के लिए बहुत जरूरी है। मैं तो कहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति साधना के मार्ग पर आना चाहता है तो उसे साधना के मार्ग पर बाद में आना चाहिए, उससे पहले 3 महीने तक किसी शमशान या कब्रिस्तान में जाकर बैठना चाहिए, ताकि वहां जाकर के वो जब रहेगा और वहां पर अपने सामने जलती हुई लाशों को देखेगा तो या तो वो नश्वर देह के प्रति अनासक्त हो जाएगा और या फिर वो जीवन के प्रति निष्ठुर हो जाएगा। तब उसे लगेगा मौत क्या है, खेल है, ठीक है, बिखर गया शरीर, कुछ नहीं है। वो खुशी और गम दोनों से मुक्त हो जाएगा। अपने शहर में एक खास बात है और वो ये है कि इस शहर में पैदा होने वाले सारे लोग एक ही दरवाजे से गुजरते हैं और मरने के बाद भी सारे लोग एक ही दरवाजे से निकलते हैं, और वो है शिवांची गेट। शिवांची गेट के दाईं तरफ उम्मेद हॉस्पिटल है, जहां पर सब लोगों का जन्म होता है, और शिवांची गेट के बाईं तरफ शमशान है, कब्रिस्तान है, जहां मर करके सब लोग आते हैं, मुक्त होते हैं। तो कई दफा जब उधर से गुजरता हूं